हेलो बच्चों, जय हिंद। हम फिर से आए वापस एक नई वीडियो नए जोश के साथ पढ़ने सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम व श्रेणी। देखो बेटा, पिछले 2-3 पार्ट के अंदर मैंने समांतर श्रेणी आपको समझा दिया। समांतर श्रेणी में दो ही चीज सबसे ज्यादा आती है, एनवां पद क्या होता है और पदों का योगफल। उससे रिलेटेड अपन ने ऑलमोस्ट शायद 10 से 12 क्वेश्चन शायद अपन ने निपटा दिए, है ना। और कितने क्वेश्चन करने हैं आप मेरे से और पूछ सकते हैं, मैं नोट्स पीडीएफ वगैरह सब डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपन क्या करेंगे, अपन आगे से बढ़ते हैं, है ना। चलो, अब समांतर श्रेणी के बाद जो अगली श्रेणी मैंने बताई थी वो थी गुणोत्तर श्रेणी। क्या थी? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर, अरे यार नाम तो सही लग रहा हूं, गुणोत्तर श्रेणी। बेटा माफी दे देना, जीपी बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी, जीपी। जीपी समझ लो। गुणोत्तर। अब बच्चे देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में नहीं आया। नहीं, रॉकेट साइंस भी समझ में आ जाती है, ऐसी बात नहीं, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में ना आए, है ना बच्चों। आराम से चीजें समझ में आएगी। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि यहां कहीं किसी ने लिख दिया 2 4 16 डॉट डॉट डॉट, अब अपना दिमाग चला, मेरा कक्षा का सबसे समझदार व्यक्ति उठा, हाथ उठा के, सर मैं बता दूंगा ये क्या चल रहा है। बेटा बता। कह रहा सर ये इसके आगे 32 आएगा। मैंने, तुझे किस पता चला 32 आएगा? सर मैंने दिमाग लगा लिया। कैसे लगाया दिमाग? मैंने कहा बेटा सर 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32 ही आएगा। मैंने, तूने 2 का गुणा क्यों करा? कि नहीं सर 3 भी कर सकते थे। मैंने कहा 3 में कैसे? कैसे? अगर यहाँ 3 होता, ऐसे होता, तो मैं 3 का करता। मैंने कैसे बेटा? 3 3 9, 3 27 दिया। कैसे? ऐसे। मैंने कहा हाँ बेटा, तूने यहाँ 3 का क्यों किया? कि सर मैंने पता कर लिया कि अगर ये 3 का मल्टीप्लिकेशन में चल रही बात है, यहाँ 2 के मल्टीप्लिकेशन में चल रही थी बातें। गुणोत्तर का मतलब गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, यानी किस मल्टीप्लिकेशन में बातें चल रही हैं, है ना। ये जो चीज बनती है उसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, यानी मल्टीप्लिकेशन में बातें चले। वहां क्या आता था, जोड़ रहे थे, 2 में 2 जोड़ो, 4 जोड़ो, 6 जोड़ो, चलता रहता था, उसको बोलते थे समांतर श्रेणी, यानी उसमें अंतर समान रहता। इसमें गुणा में समानता मिलेगी। कैसी समानता मिलेगी? देखो बेटा, बाद वाले में से छोटे वाला डिवाइड कर दे, 2 दूनी 4। बाद वाले में से इससे पहले वाला, यानी 8 में से 4 कर दे, 4 दूनी 8। 16 में से 8 कर दे, 16 डिवाइड बाई 8, 8 दूनी 16। देख सब में 2 बच रहा है, सब में 2 बच रहा है। इसमें देख बाद वाले में से छोटा वाला कर दे, 3 त्रिका 9। इसमें 27 में से 9 कर दे, 9 तिया 27। 81 में से 27 कर, 27 तिया 81। इस सब में 3 बच रहा है, यानी ये बच रहा है, ये अनुपाती तो है। एक तरह से हम क्या करें, अनुपाती तो करना है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनुपात। क्या हो जाएगा इसको बोलते हैं, इसको इस टाइम में बोलते हैं सार्वनुपात। पात, और इंग्लिश में बोलूं तो कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो। ये मेरे को दिमाग में बुद्धि घुस गई। हाँ साहब, मैं तो समझ गया बातें आपकी, क्या कहना चाह रहे हो। बेटा वेरी गुड। चलो, ये बात समझ में आई। मेरे को ये भी समझ में आएगी कि ये वो बनना है। जी भी समझ में आ रही है कि हाँ सर, अगर हमारा अनुपात समान आता रहा है ना, समझ लो कि हम जीपी में बातें कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा चलो सही, बच्चे एकदम दिमाग में घुस गई। सर ये जीपी तो समझ में आ गई मेरे। आगे बताओ उसका क्या करना है, बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ रही चीजें। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। चलो बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट 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 डॉट, क्या मतलब सर, क्या कहना चाह रहे हो? मैंने बेटा देखा, अगर इसमें भी बाद में से पहला वाला का डिवाइड करूं तो आर ही बचेगा। इसमें मैं से इसमें डिवाइड कर दूं तो ए से ए खत्म हो जाएगा, एक आर से एक आर खत्म, तो भी आर बचेगा। यानी मैं बात सही कर रहा हूं, यानी मैं जीपी को अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं नॉर्मल व्यापक पद में, यानी एक एक फॉर्म बन गई कि हाँ इस फॉर्म में रहती है जीपी, यानी जीपी की फॉर्म समझ में आ गई मेरे को, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ऐसे, ठीक है। ये समझ में आ गई सर, ठीक है। सर आपने ये जो आर निकाला कैसे निकालते हैं मैंने बताया। अगर मान लीजिए पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, डॉट डॉट डॉट। देख, जब पहला पद था ए था, दूसरा पद था आर की पावर 1 थी, तीसरा पद था आर की पावर 2, चौथा पद था आर की पावर 3। एनवा पद होगा तो आर की पावर क्या होगी, एन माइनस, होगी नहीं होगी? चमक गया दिमाग। चलो अच्छा, तो इसका एनवा पद क्या हो जाएगा बेटा,
nवा पद होगा ए आर की पावर n माइनस 1। सर ये क्या बात बोल दिया आपने, ये तो पुराने वाला तरीका निकाल दिया, पुराना तरीका। nवा पद ए आर की पावर n माइनस 1। सर आर कैसे निकालूंगा बेटा, आर निकालने का तरीका है दूसरे पद में से चाहे पहले घटा दे, चाहे तीसरे में से दूसरा घटा दे, सॉरी घटा नहीं दे, भाग दे दे, चाइनीज बोलने लग गया आजकल। आर ही आएगा, आर निकालो तो समझ, बाद वाले में से पहले वाला डिवाइड कर दो, खत्म, आर निकल आएगा। एनवा पद समझ में आ गया, आर समझ में आ गया। अंतिम पद किसी ने पूछ लिया क्या होगा, यही रात आखिरी, यही रात अंतिम, क्रिकेट के टाइम होता ना, फाइनल वाले चलते हैं तो दिमाग घूमता रहता है, अंतिम रात है अब, यही फैसला करेगी बोर्ड का, टीम स्कोर का, वैसा आ इधर है। अंतिम मतलब मूवी का नाम नहीं बोल रहा हूँ भाई, पद की बात कर रहा हूँ। सलमान खान सल्लू भाई की मूवी की बात करने लगा, सैलमोन भाई यार की बात है ना, सलमान खान को सैलमोन सैलोमोन यानी क्या क्या बोलते रहते हैं वो। चल ब्रो समझ में आया तेरे, अंतिम पद ए आर की पावर एन माइनस 1। सर ये सेम क्यों कर दिया बेटा, जैसे पिछली बार समझाया था ना, अंतिम पद यही तो होगा, यही तो अंतिम है, तो वही लिख दिया। चलो ये समझ गया, अंत से एनवा पद, ये मेरी तरह एक सूत्र है, ये निकाल लेना, एल अपॉन आर की पावर एन माइनस 1। ये मेरी तरफ से सूत्र है कि यूज शायद ना हो सकता है हो जाए, कंपटीशन में आ जाए, बट ये होता है, मुझे याद है इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, है ना, मेरी बुद्धि में पड़ा था तो मैंने निकाल के दे दिया बेटा। चलो इतनी समझ में आई बात कि भैया अब ये यूज कैसे करना है तो बता दो, मैंने बता देता हूँ। चल बेटा इतना हो गया बात समझ में, यानी ए आर स्क्वायर, ये मेरी बात समझ में आई, सारी चीज समझ में। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। अच्छा, कोई गुणोत्तर स्टडी 5, 25, 125 डॉट 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 चल रही है ना, ठीक है। चलो उस गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद बताओ, 10वां पद फॉर्मूला ये लगाओ बेटा, चलो लगाओ 10वां पद के लिए। 10वां पद क्या होगा, फॉर्मूला ए एन लगेगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1, ए 10 लगा दूंगा 10वां पद, ए इंटू आर की पावर 10 माइनस 1, ए इंटू आर की पावर 9 हो जाएगी, बिल्कुल सही। अब इस गुणोत्तर श्रेणी में ए क्या होगा, पहला पद यानी 5, आर क्या होगा बेटा, मैंने बोला बाद वाले में से पहला वाला घटा दे, बाद वाले से पहले घटा दे, पावर 9, 5 गुणा 5 25, 5 की घात 9, 5 की पावर कितनी होगी टोटल 10, पावर 1 तो है ऑलरेडी, 9 और 1 10, तो 10वां पद कितना निकला 5 की पावर 10, ये आंसर है, ये समझ में आ गया मेरे। अरे नहीं सर ये जल्दी जल्दी में क्या बता दिया मैंने बेटा, यही तो चीज है, ये तुम्हारे बात समझ में आ गई। करना क्या बेटा, अपन को मेन मुद्दा हमें ए निकल जाए, आर निकल जाए, पूरी रामायण समझ में आ जाएगी मेरे, है ना। सर ये क्या समझाया, समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो, दोबारा बता दो बेटा। मान ले किसी ने बोल दिया तेरे को गुणोत्तर श्रेणी दे रखी हो 5, 25, 125 डॉट 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 डॉट, इसका 10वां पद पूछ लिया, कैसे निकालोगे, ये गुणोत्तर श्रेणी क्या है, ये जीपी, जीपी का ए पता पड़ गया मेरे को 5, जीपी का आर निकालने का तरीका क्या होता है, बाद वाले में से पहले वाला डिवाइड कर दो, 5, आर भी पता चल गया 5। अब मुझे 10वां पद निकालना है, तो 10वां मतलब एनवां पद निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1, एन की 10 लगा दूं 10वां पद निकल आ जाएगा, ए इंटू आर की पावर 10 माइनस 1, ए इंटू आर की पावर 9, तो 10वां पद क्या निकला, ए इंटू आर की पावर 9, ए पता है ना, ए भी पता है, आर भी पता है, दोनों पता है, ए लगाओ, ए कितना बेटा 5, आर कितना है 5 की पावर 9, टोटल कितनी होगी 5 की पावर 1, 5 की पावर 9 तो थी, एक और ऐड होगी 5 की पावर 10 हो जाएगी, तो 10वां पद कहते ना निकला ए 10, 5 की पावर 10, ये हाँ आंसर। दोबारा इसलिए बताया बेटा कंफ्यूजन हो बच्चों को, चीजें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। चलो जीपी में हमें चीजें समझ में आ गई, जीपी का एनवां पद समझ में आ गया, जैसे बेटा एबी में चल रहा था वैसे जीबी में चल रहा है, तो ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम इजीली वे में समझ में आएंगे, है ना, ज्यादा अंग्रेज बनने की आवश्यकता नहीं है अपन को, नॉर्मल हिंदी बन के हम काम चला सकते हैं। चलो अब हम पढ़ेंगे योगफल, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर एन दे रखा है ना, एन माइनस 1 सॉरी, है ना, ये हमारी जीपी दे रखी है,
अगर मैं इसका बेटा याद रखो, इसमें ना मान लो कि 5, 25, 125 डॉट 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 चल रहा है ना, तो इसमें आर निकालूं, क्या निकलेगी 25/5, है ना। देख इसमें पद ना बढ़ रहे हैं, पद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर किसी में पद घट रहे हो 125, 25, 5 डॉट 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 चल रहा हूं, मान के चलो, तो अगर यहां से आर निकालू क्या निकलेगा 25/125 यानी 1/5। देखो इन दोनों में क्या फर्क है, यहां श्रेणी बढ़ रही है, बहुत लंबी चाहिए अनंत, ये श्रेणी घट रही है, दोनों फर्क है। यहां क्या होगा, आर ग्रेटर देन 1 यानी ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से बड़ा है, या आर क्या है 1 से छोटा। अब ये जरूरी क्यों, इन्हीं आर पे हम अपने एसएन के फॉर्मूले लिखेंगे। अगर आर 1 से ज्यादा है यानी आर, पहली कंडीशन आर 1 से ज्यादा है, तो एसएन का फॉर्मूला बनता है, वो बनता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस ये, है ना। चलो ये बना हमारा फॉर्मूला। चलो अगर आर 1 से छोटा है तो जो एसएन बनता है वो ये बनता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा, बाकी कोई ज्यादा खास फर्क है नहीं है, वही है बेटा, आराम से समझ में आ जाएगा तुम लोग के, है ना। लग रहा है इसकी स्याही है, अगली वीडियो में भर लूंगा, अभी तो इतना ही छोड़ देते हैं इसको। सर ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि आपने लिख दिया, है ना। अब इसका यूज कैसे करना है मैंने बेटा भी बताता हूँ। चलो ये क्वेश्चन हम फटाक से कर लेंगे, ठीक है, तो अपन के दिमाग में घुस जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करते हैं फट से। चलो ये क्वेश्चन बिना किसी रोक और टोक के खटाक से धाए से लगाते हैं। चलो आगे बढ़ो जवानों, पूरी ताकत के साथ। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था, क्वेश्चन है हमारा एक क्वेश्चन 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस कितना है प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसी श्रेणी चल रही है, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो हमें एस एन पता करना है, एन पदों की योगफल ज्ञात करना है ना बेटा। मैंने की बिल्कुल बढ़िया, बहुत सही एकदम। कैसे निकालूंगा मैं बताता हूँ बेटा। देख गुणोत्तर श्रेणी में ये ए हो गया, अगर ये जी भी है तो ये कितना है 1। आर निकालने का तरीका क्या बताया था, बाद वाले में से पहला वाला डिवाइड कर दे, तो ये 1 इसके पास जाएगा, 3 इसके पास आ जाएगा, 2/3 में जाएगा, तो आर पता चल गया 2/3, है ना। 2/3 1 से छोटा है ना, ऑब्वियसली जब नीचे वाला बड़ा होता है ऊपर वाले से तो 1 से छोटा रहता है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा एस एन का, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये लगा दो, लगा फॉर्मूला। एक जगह क्या लगा दूं बेटा, 1 इंटू 1 माइनस आर क्या लगा दूंगा 2/3 की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3। करो डिवाइड बेटा, एस एन क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 1 माइनस 2/3 की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस, अब देखो इसकी जगह 3 ले लूंगा एलसीएम, 3 यहां आ जाएगा 1 यहां आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 गुणा 1, ठीक है। चलो एसएन कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3 की पावर एन डिवाइड बाई 3 में से 2 गए तो 1/3, 3 ऊपर आ जाएगा, तो एसएन कितना हो जाएगा 3 गुणा 1 माइनस 2/3 की पावर। कुछ ये आंसर हमारा आया। अगर कोई पूछ ले S6 क्या होगा, तो n बराबर क्या लगा दो 6 लगा दो, इसमें आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजीली समझ में आया, ये कैलकुलेशन बेटा आराम से कर लोगे, ठीक है। नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हो, देश के सिपाही तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मतलब सर ये गंदे गंदे डायलॉग मत मारा करो, है ना, एक तो समझ में नहीं आ रहा, ऊपर दिमाग और खराब कर रहे, ऐसे करूंगा, मेरा मर्जी मैं करूंगा सही। चलो बेटा ये समझ में आया, ठीक है। अब ऐसे समझ गए, हम गुणोत्तर श्रेणी के बारे में समझ गए, ठीक है। 2-4 चीजें हमें समझ में आ गई, यानी हमने 2 क्वेश्चन भी कर लिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने राइए से, है ना। और हमने गुणोत्तर श्रेणी के बारे में छोटी छोटी एकदम बहुत चूहे जैसी बातें भी समझ ली। अब एक बड़ी बात कर रहे थे, जैसे बेटा समांतर श्रेणी में समांतर माध्य आया था, ऐसी गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर माध्य आएगा।
सर इस माध्य की तो उठा उठा के पटकूंगा, है सनी देओल बन जाऊंगा माध्य के लिए, बार बार आ जाता है, उठा उठा के पटकूंगा, घातक मूवी में बोलता नहीं, उठा उठा के पटकूंगा, है ना। चल गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर जीएम है, जनरल मैनेजर है, मैनेजर मैनेजर नहीं है बेटा ये, तुम तो कुछ भी सुन सकते हो, तुम तो है महान पुरुष हो, चमत्कारी पुरुष हो, कुछ भी कर लो तुम तो जीएम को कुछ भी बोल लोगे, है ना। हम आगे बुलवाना नहीं चाह रहा, समझदार पुरुष हो, आगे बढ़ो बच्चों। चलो देखो बेटा, ए और बी के बीच में जो नालायक बैठा रहता है उसको बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, ठीक है। सर ये गुणोत्तर माध्य निकालेंगे सर, कैसे निकालें? मैंने बोला बेटा बाद वाले में से पहले वाले का भाग दे दो तो किसके बराबर होता है, बाद वाले में से पहले वाले का भाग, इसको सर्वानुपात आर बोलते हैं। जी का गुणा जी में कर दें, मेरा जी में चला गया, हाँ मेरा जी में चला गया, जी से जी में जी चला गया, ए बी के पास चला जाएगा, ए इंटू बी चला गया, तो जी स्क्वायर बराबर ए बी आ गया, तो जी बराबर क्या होगा, अंडर रूट में ए, ये आ गया, है ना। तो जी बराबर क्या आ गया, अंडर रूट में, तो यही होता है हमारा गुणोत्तर माध्य। क्या होता है गुणोत्तर, डीएम एचडीएम जीएम फलाना डीएम, जो भी तुम समझ लो उसको, वही है भैया। जीएम तो समझा दिया, अब इसके बाद आगे चीजें बेटा देखा, आगे अगर मैं फॉर्मूले लगाऊंगा ना तो अंडरस्टैंड जो एनसीईआरटी में या अदर बुक्स में दे रखे हैं, तुम बेवजह कंफ्यूज हो गए, बेटर तुम्हें जनरल वे में क्वेश्चन करा देता हूँ, तो ना तुम्हें फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलो ये क्वेश्चन फट से ध्यान से कर लेते हैं बिना किसी उतार व चढ़ाव के, है ना, तो अपने समझ में आ जाएगा। चलो 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 1 व 256 के बीच में 3 गुणोत्तर माध्य पद बताओ, है ना, क्वेश्चन कुछ ऐसा है। 1 व 256 के बीच में 3 गुणोत्तर माध्य पद हैं, उनके बारे में बताओ, बताना। चलो बहुत आसानी समझते हैं बेटा, अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ए बराबर 1 तो है, नालायक ने पहले से दे रखा, 256 दरअसल क्या अंतिम पद ही तो है, अंतिम फॉर्मूला का होता है ए आर की पावर एन माइनस 1, सूत्र तो ये 256 बराबर क्या होगा, ए की जगह ला दूंगा 1 इंटू आर की पावर, आर क्या है, आर नहीं पता, एन क्या है, एन पता कर सकते हैं, कितने हैं सर 3, तो ये नालायक बैठे हैं, 2 ये 5 हो गए, तो 5 माइनस 1, है ना, यही होगा। 256 क्या होगा, आर की पावर 4, तो आर बराबर क्या होगा 256 की पावर 1/4, पावर इधर से उधर जाती है तो 1/4 में जाती है, याद करो। चलो 256 क्या होता है, उंगली गिनता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 8 बार, आर इंटू 2 की पावर 8 1/4, दरअसल ये आर की क्या हो जाएगी 2 की पावर 8/4, 2 की पावर 2, 4 दूनी 8, आर बराबर क्या हो जाएगा 4, आर पता चल गया, ये पता चल गया, तो मैं अगर जीवन निकालू, जीवन मृत्यु यही है सब, जीवन शाहरुख खान वाला जीवन, चतुर पुरुष हो जीवन। चलो जीवन क्या होगा बेटा, ए आर होगा, क्योंकि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4, ऐसी तो होगा, ए आर की पावर 4 आया देखो। चलो ए आर लगा दो, जीवन क्या, ए कितना बेटा 1 इंटू आर क्या है 4, तो 4 हो गया जीवन। जी टू कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, यानी ए कितना है 1 इंटू आर कितना है 4, 4 की पावर 2, 4 चौक 16, तो जी टू कितना आएगा 16, और जी थ्री क्या आएगा, जी थ्री क्या है 64 हो जाएगा, गुणा करके देख लो आंसर ही आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता पड़ गया कि सर ये तो आप जो बक रहे हो जैसे फलाना और ढीम का और फलाना वो ये है, हाँ बेटा वो यही है ना, पल्ले पड़ा एकदम समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। G1 G2 G3, दरअसल G2 क्या है ए आर स्क्वायर, G3 क्या है ए आर क्यू, है ना। अगर किसी को किस प्रकार के डाउट है तो बेटा मुझे पूछा करो, मुझे पूछोगे नहीं तो मुझे, मैं एकदम सपने में तो नहीं आएगा फलाने पुरुष ने एक बात पूछी थी
और तुमने बताया नहीं उसको, अब तुम्हें पाप लगेगा, तुम कढ़ाई में तले जाओगे। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होने दूंगा, है ना, अल्लाह नहीं मुझे, इसलिए तुम मुझे बता दो कि क्या क्या पूछना है तुम्हें एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो अब बेटा एक 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 चीज और रह गई जो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, एएम-जीएम में संबंध क्या होता है, एएम-जीएम में संबंध, नोट डाल के ये सीख लो, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, हिंदी में डालेंगे हम कार्गिल इंग्लिश के, एएम व जीएम में संबंध। क्यों ही करूंगा मैं इस प्रकार की बातें इंग्लिश में, वो भी नहीं करूंगा, हिंदी में ही करूंगा बेटा, वादा कर चुका हूं तुम लोगों से। देखो बेटा एएम अगर ए है, जीएम अगर जी है, सीएम अगर सी है, एएम जीएम सीएम, चलो दो संख्या ए और बी के बीच में एएम ए हो गया, दो संख्या ए और बी के बीच में जीएम जी हो गया। तो ए का तरीका क्या था, ए प्लस बी बट्टा दो, जी का तरीका क्या था, ए बी बट्टा अंडर रूट में ए बी, ये होता ना, ठीक है, बस ये याद रख लेना। अब इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, समझ में आया। अब एक बहुत बेहतरीन सा सवाल है, मैं चाहता हूं उसको अभी कराऊं जिससे तुम्हें चमक जाए, ठीक है, एएम और जीएम तो समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब आगे बढ़ते बेटा, नोट्स बनाते जाओ जो जो मैं लिखा रहा हूं, बस ये नोट्स तुमने बना लिया ना तो आधी जंग तो तुम ऐसे जीत लोगे बेटा, इतने बड़े बड़े हथियार है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि दो संख्याएं ए व बी ज्ञात करो, इनका एएम और जीएम हमें दे रखा है, एएम कितना है 10 और जीएम कितना 8, सवाल कुछ ऐसा है, एएम और बीएम ज्ञात करो और ए और जीएम में दे रखा है, इनके सॉल्यूशन पे जाता बेटा, ठीक है। अब ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं, ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि अगर ए और बी के बीच ए है तो ए का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए प्लस बी बटा 2, ये बनेगा, यानी ए कितना है 10, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, इक्वेशन नंबर। ऐसे जी के लिए करेंगे, जी इजिकल टू ए बी अंडर रूट में, तो जी कितना दे रखा है मेरे को दरअसल 8, तो ए बी क्या होगा 8 का स्क्वायर 64, क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी समझ में आ गया है ना, ए प्लस बी और ए भी पता चल गया। अब मैंने एक सूत्र पढ़ा था ए माइनस बी इजिकल टू का होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी, बचपन में 40-45 साल पहले पढ़ा था, अब याद नहीं है ना, उम्र हो गई मेरी इसलिए। ए प्लस बी कितना 20, तो 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी क्या है 64, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी क्या हुआ अंडर रूट में 20 का स्क्वायर बेटा 400 और 64 का 4 मुड़ा कर 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 25 2 56, कितने बचेंगे बेटा 12 बचेंगे शायद, क्योंकि ये बन जाता है 144, घटा दे, है ना, तो ए माइनस बी कितना निकला 12 बचा, ए माइनस बी 12 हो गया बेटा, और ए प्लस बी कितना देता रखा था हमने यहाँ पे 20 था, दोनों जोड़ दे तो 2 क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ेगा तो ये खत्म हो जाएंगे, 12 और 20 22, ए बराबर क्या निकला 11, नहीं बेटा 32 हो गए, 16 बचा, ए बराबर 16, जब ए 16 है बेटा तो बी कितना होगा 12 प्लस बी कर दे इसको, 12 प्लस 12 माने से हो गया, नहीं क्या हो जाएगा बेटा बी कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, इसमें लगा दो बेटा, बी बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 12, 20 माइनस ए, यहां से देख लो, ठीक है, 20 माइनस ए, तो 20 माइनस ए कितना है 16, तो बी बराबर 4 आ गया, तो यानी ए भी पता चल गया मुझे, बी भी पता चल गया मेरे को, दोनों वैल्यू यहाँ पे एकदम दिमाग में घुस चुकी हैं, ए भी आ गया और बी भी आ गया, ये 16 और बी 4, ये बातें मेरे दिमाग में आ चुकी हैं। देखो बेटा मैंने यार एएम जीएम में सवाल करा दिया, एक जीएम पे भी सवाल करा दिया, एक एसएन पे भी सवाल करा दिया, और एक एएन पे भी करा दिया, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ गुणोत्तर माध्य में भी करा दिया, गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य के संबंध में भी सवाल करा दिया, ठीक है, और गुणोत्तर श्रेणी के पदों को योगफल पे भी समान क्वेश्चन करा दिया, और गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद का मान भी पता कर लिया, यानी मैंने जितनी चीजें कराई उस पर क्वेश्चन कराता गया, जिससे हमें एक ग्राउंड रियलिटी पता चले कि अपन कर क्या रहे हैं, मतलब ये यूज कैसे होना है, वो अपन को एकदम दिमाग में घुस गया, है ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, इतनी बात समझ में। अब बच्चों
अब आगे अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने कर पाए उतने अगली वीडियो में भर भर के पूरी ताकत के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।